जय माँ जगदम्बा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ जगदम्बा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सनातन संस्कृत को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक आकर्षण अद्वितीय है। ये मंदिर भगवान कृष्ण के बाल रूप को समर्पित है और लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन इस मंदिर की एक विशेषता ऐसी है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है, और वो विशेषता है कि यहाँ पर कोई भी घंटी या घंटा नहीं बंधा है और ना ही ताली यहाँ पर बजाई जाती है भगवान को भोग लगाते समय। वृंदावन में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में हमेशा भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इस मंदिर में दर्शन करने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। ये मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती पर स्थित है। ये भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था। ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को लेकर काफ़ी सारी मान्यताएं प्रचलित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपने ज़्यादातर मंदिरों में बड़ी बड़ी घंटियां लगी देखी होंगी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी मंदिर में कोई घंटी नहीं लगी है। इसके अलावा आरती करते समय यहाँ ताली भी नहीं बजाई जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्यों है, क्यों घंटी नहीं बंधी है और क्यों जो है आरती करते समय भक्तगण ताली नहीं बजाते हैं। मान्यता है कि स्वामी हरिदास ने निधि वन में बैठकर अपनी साधना के बल पर बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। वो बालक रूप में बांके बिहारी को बहुत प्यार करते थे और उन्हें कोई कष्ट ना हो इसलिए ना तो वो घंटी बजाते थे और ना ही आरती करते समय ताली बजाते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो जब घंटी बजती थी या ताली बजाई जाती थी तो वो चौंक जाते थे, इसलिए ना तो घंटी बजाई जाती है और ना ही आरती करते समय ताली बजाई जाती है। बताया जाता है कि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में ही 7 साल के लिए रुके थे। यही वजह है कि स्वामी हरिदास कृष्ण जी की बालक के रूप में पूजा और आराधना करते थे, और आज भी वैसे ही मंदिर में उनका ध्यान रखा जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों का हम ध्यान रखते हैं, उनका खाना पीना बाकी चीज़ें करते हैं, वैसे ही मंदिर में भगवान कृष्ण के उस बाल स्वरूप का भी ध्यान रखा जाता है। मंदिर में बांके बिहारी की सेवा बाल स्वरूप में ही की जाती है। उनके बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए मंदिर के अंदर घंटी नहीं लगाई गई है। ऐसा इसलिए कि छोटे बच्चे तेज आवाज़ से डर जाते हैं, चौंक जाते हैं या उन्हें परेशानी होती है। यही वजह है कि बांके बिहारी मंदिर में घंटी और ताली नहीं बजाई जाती है। इसके अलावा इस मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर को छोड़कर मंगला आरती यानी सुबह की जो आरती होती है, प्रत्येक मंदिर में सुबह की आरती होती है जिसको कि हम मंगला आरती करते हैं, वो भी वहाँ पर नहीं की जाती है। बांके बिहारी मंदिर में 3 बार आरती सिर्फ की जाती है, जबकि अन्य मंदिरों में 4 बार आरती की जाती है। मान्यता है कि आज भी बांके बिहारी जी हर रात निधि वन राज मंदिर में आते हैं और राधा जी और बाकी सखियों के साथ रास लीला करते हैं। ऐसे में बांके बिहारी जी थक कर तीसरे पहर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचते हैं और विश्राम करते हैं। इसलिए मंगला आरती के समय उन्हें नहीं उठाया जाता, क्योंकि बांके बिहारी जी अभी वो विश्राम करने के लिए गए हैं, और यदि मंगला आरती होती है तो इसमें जो है उनकी नींद में, उनके आराम में व्यवधान पड़ेगा, इसलिए मंगला आरती नहीं की जाती है। बांके बिहारी जब सुबह आराम करने के बाद उठते हैं तो उनका श्रृंगार किया जाता है, स्नान कराया जाता है और उसके बाद वो भक्तों को दर्शन देते हैं। उस समय की जाने वाली आरती को श्रृंगार आरती कहा जाता है। जब भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं अपना पूरा श्रृंगार करके, तब उस आरती को श्रृंगार आरती कहते हैं। दोपहर में विश्राम के बाद दूसरी जो है राजभोग आरती होती है। भगवान का जब भोग लगता है दोपहर में, तब उस समय जो है आरती होती है, उसको राजभोग आरती कहते हैं। और तीसरी रात शयन के समय जो है शयन आरती करने की जो है परंपरा है। जब तीसरी आरती होती है, जब भगवान के शयन करने का, सोने का टाइम होता है, उस समय जो है वो आरती की जाती है, जिसको कि शयन आरती कहते हैं। तो यही कारण है कि जिसकी वजह से जो है वृंदावन में ना तो
घंटी बंधी हुई है कहीं पर किसी तरह की, ना बड़ी न छोटी और ना ही किसी तरह के जो है आरती करते समय ताली बजाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।